हाय एवरीवन, आई होप वेरी फाइन। आज का जो प्रॉब्लम है यार, हम बहुत ही इजी प्रॉब्लम लिए हैं जिसमें हमें क्या करना है, रिमूव करना है एक्स का यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन का यूज करके हमें क्या करना है, एक्स को रिमूव करना है। एक स्ट्रिंग होगा, उस स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू कैरेक्टर्स दिए होंगे। उस कैरेक्टर में अगर आपको एक्स कैरेक्टर मिलती है, एक्स दिखने को देखने को मिलता है, तो उसे एक्चुअली में रिमूव करना है। ये क्वेश्चन यार कोई भाई बार बार डिमांड किए कि ये क्वेश्चन से आप डाल दो, तो आज मैं इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो कि क्या बोल रहा है, रिमूव द एक्स। इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि हमें करना एक्चुअली में क्या है। बोल रहा है गिवन अ स्ट्रिंग। यहाँ पे देख सकते हो कि गिवन अ स्ट्रिंग कंप्यूटर रिकर्सिवली न्यू स्ट्रिंग। आपको एक न्यू स्ट्रिंग लाना है, तो जाहिर सी बात है, जब हम अगर एक स्ट्रिंग दिया हुआ है उसमें एक्स की वैल्यूज को डिलीट कर देंगे तो हमें तो न्यू स्ट्रिंग ही तो मिलेगी। एंड वेयर ऑल द एक्स कैरेक्टर हैव बीन रिमूव्ड, हमें क्या करना है, उस स्ट्रिंग में जो भी एक्स की कैरेक्टर होगी उसे हमें रिमूव करना है एक्चुअली में। ठीक है, इसका सैंपल इनपुट दिखाता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लो हमारे पास ये स्ट्रिंग दिया हुआ था, इस स्ट्रिंग में देखें कि एक्स कितने बार दिए हुए थे। जितने बार भी एक्स दिए हुए, हमें एक्स की कैरेक्टर को एक्चुअली रिमूव करना है और हमें न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। देख सकते हो हमारे पास न्यू स्ट्रिंग मॉडिफाई, हमारा एक स्ट्रिंग मिल गया। पहले स्ट्रिंग कुछ ऐसा था, लेकिन मॉडिफायर का स्ट्रिंग क्या आ गया, ये आ गया। ऐसा क्योंकि मैंने एक्स कैरेक्टर को कर दिया रिमूव। तो बस यही काम करने वाले हैं। और रिकर्जन के अंदर आपको पता है यार कि हम तीन बेस पे, तीन चीजों पे ज्यादा काम करते हैं। पहला स्टेप होता है बेस केस, दूसरा स्मॉल कैलकुलेशन, तीसरा रिकर्सिव कॉल कर लेते हैं। बाकी का काम इतना तीन स्टेप हमने कर लिया, मतलब हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो आज पहले बात करते हैं बेस केस में इसका क्या लिखोगे। मैंने बोला कि हमारे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है और एक कैरेक्टर को रिमूव करना है। मैंने बेस केस में ये बोला यार कि स्ट्रिंग आपका जो है ना, स्ट्रिंग का लेंथ वो 0 है। तो आप क्या रिमूव करोगे, कुछ भी रिमूव नहीं करोगे। तो बेस केस भी हमारा यही होने वाला है कि इफ अगर हमारा जो स्ट्रिंग की जगह पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, तो यही चीज को यूज करेंगे। तो मैंने लिखा इनपुट डॉट लेंथ इक्वल इक्वल टू 0 है। देन हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग को ही, मतलब इनपुट को ही रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, रिटर्न करवा देंगे अपने इनपुट को ही। ठीक है, पहला बेस केस का काम हो गया। अब मैं बात करता हूँ स्मॉल कैलकुलेशन का, कि स्मॉल कैलकुलेशन में क्या करोगे। अगर यार मैं क्या करता हूँ, एक रिकर्जन के अंदर आता है कि स्मॉल कैलकुलेशन आप करो, एक स्टेप का आप काम करो, बाकी का काम रिकर्जन को दे दो, वो करके आपको दे देगा। अगर एक्स होगा तो रिमूव भी करके दे देगा, आपको सोचना नहीं है कि वो कैसे करके देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जीरो इंडेक्स का काम हम करेंगे, बाकी का रिकर्जन को दे देंगे। मतलब एक्स का काम, ये जो जीरो इंडेक्स पे हमारा एक्स है, इसका काम हम कर लेंगे। बाकी ए से लेके बी तक का काम हम रिकर्जन को दे देंगे। तो फर्स्ट स्टेप का काम ये करते हैं हम कि अगर हमें जीरो कर, अगर जीरो इंडेक्स पे हमें अगर एक्स की वैल्यूज नहीं मिलती है, तो हम उसे क्या करेंगे, एक न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें न्यू स्ट्रिंग ही तो चाहिए। तो मैं सिंपल क्या लॉजिक लगाता हूं, मैं एक पहले कंडीशंस दे देता हूं कि इफ अगर हमारा इनपुट की जो करेक्टर है, इनपुट की जो करेक्टर है एट जीरो इंडेक्स पे अगर नॉट इक्वल टू एक्स है, नॉट इक्वल टू क्या है, एक्स करेक्टर का, तो मैं क्या कर रहा हूं यार, एक न्यू स्ट्रिंग में अगर मान लो यहाँ जीरो इंडेक्स पे, अगर जीरो इंडेक्स पे एक्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो जीरो इंडेक्स पे ए था, तो उसको मैं न्यू स्ट्रिंग में ऐड करके रखूंगा। तो मैं बेसिकली यही काम करने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ। न्यू स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं यार, तो स्ट्रिंग और इसका नाम दे देता हूँ न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, न्यू स्ट्रिंग, और ये भी क्या है, एमटीएम। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर जीरो इंडेक्स पे अगर नॉट इक्वल टू एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, उसको न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर दूंगा सबसे पहले। तो ऐड कैसे करूंगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्लस जो हमारा करेक्टर है, मतलब इनपुट डॉट करेक्टर, इनपुट डॉट करेक्टर एट जो जीरो इंडेक्स पे है, उसको मैं क्या करूंगा, अपने स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर दूंगा। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आप देखो, ज्यादा समझ में आएगा। हमारे पास क्या है, ए बी सी है, इसके अंदर एक्स की वैल्यूज है ही नहीं, तो हमें रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारा जो स्ट्रिंग मिलेगा वो एबीसी ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एबीसी था, एक स्ट्रिंग था। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास एक स्ट्रिंग क्या था, एबीसी, ए बी सी। अब यहाँ बताओ कि जीरो इंडेक्स पे हमें क्या मिला, ए मिला। क्या ए नॉट इक्वल टू एक्स, यस ए नॉट इक्वल टू एक्स। तो क्या करो, हम न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर दिया। अब न्यू स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा पहले, अब न्यू स्ट्रिंग में हमारा जो आया वो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारे न्यू स्ट्रिंग में यहाँ लिख भी देता हूँ यार, न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, इस अभी स्ट्रिंग मेरा खाली था, उसके अंदर अब ए आ चुका है। अब ए का काम तो हमने इसका काम कर दिया, फर्स्ट स्टेप का काम हमने ए का काम कर दिया, जीरो इंडेक्स का काम हम कर दिए, बाकी का काम रिकर्जन को दे देंगे। तो रिकर्जन को कैसे देंगे यार, रिकर्सिव कॉल लगा देंगे। रिकर्सिव कॉल लगा देंगे, कहां से, जीरो का काम कर दिया, वन से हम क्या कर देंगे, रिकर्सिव कॉल लगा देंगे। तो चलो रिकर्सिव कॉल लगाते हैं, रिमूव। यहां से हम क्या करेंगे, इनपुट डॉट सबस्ट्रिंग फंक्शन होती है, तो इनपुट डॉट सबस्ट्रिंग यूज करने वाले, और कहां से इसको चलाने वाले, बिगिनिंग इंडेक्स से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, एन तक जाता है, एन माइनस वन तक जो भी है, एंड तक जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, वन से स्टार्ट करूंगा, आपको एंड इसमें शो करने की आवश्यकता नहीं है, वो समझ लेता है। ठीक है, तो वन से स्टार्ट कर दिया। हमारा जो अब इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, ये हमें सारा काम, मतलब बी बी और सी का काम हमें रिकर्जन करके दे देगा। हमें नहीं सोचना ये कैसे हमें करके देगा। मैं क्या करूंगा, इसको एक इंट नाम का, इंट स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग ही लिखना होगा। तो स्ट्रिंग में एनएस नाम के वेरिएबल्स में इसका जो भी वैल्यूज आएगा, रिमूव जो भी रिकर्जन हमें लाके दे देगा, वो एनएस नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया। और मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर इसके अंदर एक्स का वैल्यूज प्रेजेंट होगा तो उसे रिमूव कर देगा, और जो कैरेक्टर्स होंगे जो एक्स का वैल्यूज प्रेजेंट नहीं होगा, तो उस वैल्यूज को, उस कैरेक्टर को हमें रिटर्न लाके दे देगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रिटर्न, और जो हमारे न्यू स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर एड हुआ है वो न्यू स्ट्रिंग, और प्लस हमारे जो एनएस के अंदर जो
हमारा जो मिलेगा, अगर मान लो यहाँ पे बी और सी था, करेक्टर एक्स नहीं तो रिमूव नहीं करेगा, तो हमें एनएस लाके हमारा रिकर्जन दे देगा, हमें नहीं सोचना। तो हमारे पास बस इतना सा लॉजिकली हमें काम करना था। सबसे पहले क्या था, बेस केस, कि अगर इनपुट की लेंथ अगर 0 है तो हमें इनपुट ये रिटर्न करवा दो, इससे हमें एक्स की वैल्यूज नहीं मिलेगा। मैंने स्मॉल कैलकुलेशन क्या किया कि अगर जीरो कैरेक्टर पे अगर नॉट इक्वल टू एक्स से एक्स की वैल्यूज नहीं है, अगर एक्स नहीं मिलता है तो उसे न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर दो। न्यू स्ट्रिंग में मैंने जीरो को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बाकी जीरो का काम हमने किया, बाकी बी और सी का काम, वन से लेके पूरा स्ट्रिंग के लेंथ तक का काम हमने रिकर्जन को दे दिया। रिकर्जन को कॉल लगा दिया, इनपुट डॉट सबस्ट्रिंग वन से लगा दिया। ये हमें एनएस नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करके दे देगा। अगर एक्स की वैल्यूज इसमें होगा तो रिमूव कर देगा, बाकी अगर एक्स की वैल्यूज नहीं होगा तो उस कैरेक्टर को हमें लाके दे देगा एनएस में, और न्यू स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अभी हमें न्यू स्ट्रिंग प्लस एनएस, न्यू स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर था और जो एनएस में आया, तो टोटल्स क्या आ गया यार, कि हमारे न्यू स्ट्रिंग में क्या था, ये था, और एनएस के अंदर हमें क्या ला के दिया, बी और सी दिया। तो हमें क्या मिल गया, हमारा जो एनएस जो हमारा रिजल्ट आया वो एबीसी आया, और आप देख सकते हो कि आउटपुट भी आपका क्या मिला, एबीसी मिला। अब इसका कस्टम इनपुट सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सारा टेस्ट केसेस पास हो रहे कि नहीं। या सारा टेस्ट केसेस पास हो गया। अब आप इसको सबमिट भी करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देख सकते हो सबमिट करने पे भी सारा टेस्ट केसेस पास हो गया। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से मैंने बहुत ही इजी वे में हमने रिमूव एक्स कर दिया। मैंने ड्राई रन भी किया साथ में ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।